हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हिंदू पंडित का डॉक्टर नाइक से अल्लाह के बारे में एक अजीब सवाल। और देखते हैं अभी ये क्या सवाल है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल हमें भी रहते हैं और हमें होता है कि भाई क्या होगा अल्लाह के बारे में। और वो हमें बहुत सारे सवालों के आंसर आप लोगों से मिलते रहते हैं और वीडियोस के थ्रू भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी नहीं समझ में आई हैं। तो क्या उनमें से एक सवाल ये भी है, इसको देख लेते हैं। और सीरियसली मैं भी इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और डॉक्टर जाकिर नाइक की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत ही एक साइंटिफिक आंसर्स देते हैं ना, तो फिर वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उनकी। और हम लोगों ने पहले भी उनकी वीडियोस देखी है, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। बाकी देखते हैं कि इसमें हिंदू लड़का क्या डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछता है और डॉक्टर जाकिर नाइक उसके क्या आंसर देते हैं। तो स्टार्ट। मेरा नाम मुकुंद दवे है, बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल। सही में मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत सही अच्छा बात। सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ करता है, हिंदू को नहीं माफ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ सही मैं बात है। कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म, सही बात है, टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है तो टीचर क्या उसको पास करेगा? नहीं। चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखा है। हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूँगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा।
आप अगर मानेंगे खुदाई के, आप मानते खुदाई के, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ के नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है? आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूँ कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 17 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंडब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए, सब याद है। किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में आप पढ़ेंगे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर सारी 6 किताबों का वर्ष पता है नंबर 10 में आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्ष नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्ष नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्ष नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्ष नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्ष नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्ष नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्ष नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्ष नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 एक टाइम बात तो आपको लगता है फेक है पर ये रियल है। यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे। बहुत ही कमाल की वीडियो थी और मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उनका आंसर कि हर एक इंसान वो मुस्लिम ही है जो ये चीज़ मानता है कि जो मूर्ति पूजा है वो गलत है, जो वो मतलब जो प्रोफेट मोहम्मद को मानता है और जो अच्छे काम करता है वही है उनके अकॉर्डिंग। तो मेरे को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जो मतलब कि इंसान है जो अच्छे काम करता है, ठीक है, वो मुस्लिम है, वो चीज़ मुझे उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और उन्होंने फिर बोला कि जो प्रोफेट मोहम्मद है वो लास्ट पैगंबर है। वो उन्होंने बहुत सारी बुक्स का नाम दिया, ऋग्वेदा
और भी बहुत सारी बुक्स का नाम दिया कि उनमें आप देख लो, उनमें आप पढ़ लो, उन पेजेस में पढ़ लो, उसमें भी साक्षात लिख रखा है कि ऐसा ऐसा है। और फिर उन्होंने ये बोला कि मतलब जो उसको समझ आ जाता है इस्लाम वो कबूल कर लेता है, जिसको नहीं आता वो नहीं करता है। तो यही सारी चीज़ थी इसमें वीडियो में। और डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत इंटेलिजेंट है, ये हमें बोलना पड़ेगा। और एक टाइम उनको ऐसा लग रहा था कि भाई इन्होंने क्या क्या रखा है ये, मतलब इतने अच्छे से उनको सारी बुक्स का पता था। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा शॉक थी मेरे लिए कि भाई इनको इतने अच्छे से कैसे पता है वो सारी चीज़ें। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कुरान पढ़ी है, उन्होंने हम हिंदूज़ की बुक्स भी पढ़ रखी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सही में एंड उनका जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन का आंसर देखा वो भी बहुत अच्छा था। लाइक जिस तरीके से उन्होंने एग्जांपल के साथ बताया कि एक टीचर जो होती है वो आपको पढ़ाती है एंड वो आपको जो पढ़ाती है आपको वही चीज़ का आंसर देना होता है, गलत दोगे तो आपको कहाँ मिलेगा। तो वही चीज़ का उन्होंने समझाया कि अगर आपने अल्लाह का चीज़ मानी है तो आपको उसी तरीके से उनको आंसर करना होगा। तो वहाँ पे उनको समझ आया, उन्होंने फिर आगे काउंटर सवाल किया तो उसका भी बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का यही है कि वो बहुत सिंपल और प्लेन तरीके से दे सकते हैं आंसर। एंड अभी हम लोग ऐसे उनके इवेंट्स होते हुए नहीं देखते जो पहले हुआ करते थे। तो आप लोग का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर और दीजिए। सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।